एक्सरसाइज है हमारे पास 12.3। इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सवाल कहता है हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मींस 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस है 14। इसका मतलब है ये भी 14 सेंटीमीटर होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर है। मैं आपको बोल रहा हूं कौन सा क्वाड्रेंट। सवाल कहता है एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है जिसकी रेडियस है 14। इसका मतलब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस और क्वाड्रेंट यहां से है। दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एंड AC and AB are the radii of the same circle. Now which radius और यहां से क्वाड्रेंट है और सवाल आगे कहता है and a semicircle is drawn। एक और सेमीसर्कल हम ड्रॉ करते हैं with BC as diameter। BC जो है अगर आप गौर से देखोगे एक और सेमीसर्कल हम ड्रॉ करते हैं उसका डायमीटर है BC। ये गौर से देखिए आप BC is the diameter और यहां से हम एक और सेमीसर्कल को ड्रॉ करते हैं। सवाल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। बच्चों कैसे होगा आई विल टेल यू। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको करेंगे। हम करेंगे काम जो ये सेमीसर्कल है ना ऊपर वाला सेमीसर्कल, ये सेमीसर्कल को हम करेंगे काम पहले पूरा इसका एरिया निकालेंगे उसके बाद इस वाले सेगमेंट का बीच वाला जो सेगमेंट है फिर करेंगे काम सेमीसर्कल से माइनस करेंगे सेगमेंट वहां पे ये बच जाएगा। लेकिन इसका मतलब है सबसे पहले मुझे निकालना है इस सेगमेंट का एरिया। इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा तभी तो ये माइनस होगा। पहले जब मुझे इस सेगमेंट का एरिया होगा फिर मैं करूंगा पूरे सेमीसर्कल से माइनस। लेकिन इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करेंगे। इसको निकालने के लिए आप भूल जाओ हमारे पास ये वाला पोर्शन है, आप भूल जाओ आपके पास खाली इतना है। ये इतना आप इससे पहले भी कर चुके हो। कैसे हम करेंगे पहले निकालेंगे इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया फिर निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया फिर क्वाड्रेंट के एरिया से करेंगे ट्रायंगल माइनस बच जाएगा ये। उसके बाद हम करेंगे काम निकालेंगे इस पूरे सेमीसर्कल का एरिया। सेमीसर्कल से हम माइनस करेंगे ये हमने पहले निकाल के रखा होगा। ये थोड़ा सवाल को लंबा जाना है आसान। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। हमें करना है काम इस सेमीसर्कल का एरिया निकालना है पूरा उससे माइनस करना है इस सेगमेंट को बच जाएगा वहां पे ये वाला। लेकिन इसका मतलब है हमें सबसे पहले इस सेगमेंट का एरिया को फाइंड करना है। सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा तो आप इसको पहले भूल जाओ। इसका मतलब है मैं निकालूंगा पहले क्वाड्रेंट का एरिया उसके बाद ट्रायंगल का एरिया फिर क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस बच जाएगा ये। फिर हम ये करेंगे माइनस इस सेगमेंट का एरिया इस सेमीसर्कल से बच जाएगा ये। क्लियर तो ठीक है बच्चों आप बताएं मुझे रेडियस ऑफ सर्कल कितना रेडियस ऑफ। लेकिन ये वाला पहले आप इस वाले का देखो इस जो मैंने ये वाला क्वाड्रेंट मेरे पास है इस सर्कल की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 14 सेंटीमीटर। क्लियर शाबाश। तो इसका मतलब है मेरे पास रेडियस मालूम होनी चाहिए मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकता हूं। क्वाड्रेंट की फार्मूला होती है 1/4 पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये फोर्थ पार्ट होता है चौथा हिस्सा होता है पूरे सर्कल का। पूरे सर्कल की फार्मूला पाई आर स्क्वायर और क्वाड्रेंट की है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको याद रखो बच्चों आप इसको 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो। ये सेक्टर भी होता है मैंने आपको हर बार बोला है जो क्वाड्रेंट सेक्टर भी होता है आप इसको लगा सकते हो थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। दोनों करेक्ट है दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर आप थीटा के बदले लिखना चाहते हो थीटा के बदले 90 क्यों क्वाड्रेंट का एंगल जो है 90 होता है। तो दोनों में से एक फार्मूला therefore एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसका नाम भी हम बोलेंगे ABOC फार्मूला है 1/4। आप लगाओगे क्वाड्रेंट की फार्मूला आप उसका सेक्टर की फार्मूला भी लगा सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई के बदले 22/7 इनटू आर स्क्वायर के बदले 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर तो यहां पे कसर कटेगी 4 और 22 को 2 2 जा 4 2 11 जा 22 ठीक है ना। वहां पे बचा मुझे 11 डिवाइड बाय 2 7 जा 14 है ना इनटू 14 सेंटीमीटर दो बार है 14 सेंटीमीटर इनटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना 14 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम करेंगे काम 14 1 जा 14 14 1 जा 14 वहां पे क्या बचा हमें कुल मिला के 14 इनटू 11 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें निकला एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकला। यहां पे कसर में ठीक है 2 2 4 2 11 ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे काम 7 2 14 ठीक है 154 हमें निकला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया। अब मैं निकालूंगा ट्रायंगल का। बात होगी समझ आसान है हमें स्टेप बाय स्टेप इसका करना है। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया फिर करेंगे पूरे क्वाड्रेंट से ट्रायंगल का एरिया माइनस निकलेगा हमें इस सेगमेंट का। क्लियर हो गया। तो अब हम करेंगे काम
निकालो अब बच्चों आप ट्रायंगल का, आप ले लो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, है ना, ABC। लेकिन ये राइट ट्रायंगल, इसका मैं यहां लिख भी सकता हूं एरिया राइट। क्यों राइट ट्रायंगल है? इसका ये वाला एंगल जो है 90, जिस ट्रायंगल का एक एंगल होता है 90 उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो फार्मूला होती है राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होती है ना, वेरी गुड। 1/2 बेस मेरे पास कितनी है, देखिए जो 90 है, 90 के अपोजिट वाला साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, याद रखिए। और इन दो में से आप एक को बेस ले सकते हो, एक को परपेंडिकुलर, कोई मसला नहीं, इसको बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। तो ले लो बेस इनटू हाइट का मतलब है AB इनटू AC, वेरी गुड। तो 1/2 AB इनटू AC दोनों जो है वो है 40। क्यों? ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस ऑफ सेक्टर नहीं कहना चाहिए, रेडियस सेक्टर की होती है सर्कल, क्योंकि जो हमारा ये क्वाड्रेंट होता है ये पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। और बस समझ, इसका मतलब ये वाली किसकी रेडियस है, सर्कल की। शाबाश। तो ये दोनों 40 है क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियस है। और गेट माय पॉइंट? तो जब एक ही सर्कल के दो रेडियस है वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, वो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो AB भी 14 सेंटीमीटर है इनटू AC भी 14 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। यहां पे कैसे करेंगे, 2 1 are 2, 2 7 are 14। अब 7 into 14 98 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? जब मैंने किया काम 2 से कसर काटी तो यहां सेंटीमीटर नहीं था, ये सेंटीमीटर वहीं पे बचा हुआ है। अगर नीचे भी सेंटीमीटर होता तो कट जाता, तो सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, तो 98 निकला इसका। तो मैंने इन दो का एरिया क्यों निकाला, ताकि मुझे इसका एरिया, इस सेगमेंट का एरिया निकल जाए। अब मैं करूंगा काम, अब देखो बच्चों, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया से करूंगा मैं ट्रायंगल का माइनस, वहां पे बच जाएगा मुझे ये बीच वाली सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट। और गेटिंग द पॉइंट? शाबाश। तो मैं लिखूंगा, चलिए यहीं पे लिखूंगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका नाम बताओ, BOC। मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा BOC, ये वाली ना, ये वाली, ये बीच वाली, ये BOC कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABOC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, करेक्ट ना, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने पूरा पहले निकाला हुआ यहां तक सारा, इसे फिर मैंने ट्रायंगल का निकाला, मैं ट्रायंगल का माइनस करूंगा, बीच वाला ये वाला रह जाएगा। तो बताओ बच्चों कितना मैंने निकाला था सबसे पहले, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बचा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। आप बोलोगे सर आपने क्यों निकाला, मुझे तो निकाला ये वाला शेडेड रीजन है। देखो अब आसान है, मैं करूंगा काम, अब मैं लूंगा इस वाले सेमी सर्कल को, गौर से देखना बच्चों, ये वाला सेमी सर्कल जो है इसको मैं एरिया निकालूंगा, निकाला पूरे का, उसमें आ जाएगा इसका एरिया भी, इसका एरिया भी, पूरे का एरिया, देखो यहां से। फिर मैं करूंगा काम, इसका मैंने अभी निकाल के रखा है, फिर करूंगा मैं सेमी सर्कल के एरिया से ये वाला माइनस, वहां पे बच जाएगा मुझे ये, इसको इनडायरेक्टली करना था, स्टेप बाय स्टेप। अब करेंगे हम काम, लेकिन बच्चों अगर आप गौर से देखोगे ना, मेरे पास जो है, मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालता, इसके लिए मेरे पास रेडियस नहीं है। रेडियस तो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होगी इस्तेमाल, 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल मींस आधा सर्कल। तो लेकिन मेरे पास ये डायमीटर देकर नहीं है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं बच्चों, बताओ जल्दी से। मैं इसको फाइंड करूंगा, अगर आप देखोगे ना, ये डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल है, यहां से ये ट्रायंगल का साइड भी है, अगर आप गौर से देखोगे, यहां से ये ABC का साइड भी है और यहां से डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल भी है। मैं लूंगा इस ट्रायंगल को ABC, आप देखो बच्चों गौर से कि ABC ट्रायंगल को मैं लूंगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड भी मुझे गिवन है, ये साइड में निकाल सकता हूं बाय पाइथागोरस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ABC कॉमा वी गेट, ठीक है ना, मैं लिखूंगा फार्मूला है, मैं लगाऊंगा बाय PG थ्योरम, वेरी गुड। PG थ्योरम लेकिन इस्तेमाल होती है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये क्वाड्रेंट का एंगल है, समझा गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और गेटिंग द पॉइंट। तो a स्क्वायर मेरा यहां पर है BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो में से बेस किसी को भी मानो, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वेरी गुड। BC स्क्वायर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, BC स्क्वायर निकलेगा बराबर, ये दोनों 14 है, 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर,
तो BC स्क्वायर निकलेगा बराबर 14 into 14 क्या हो गया 196 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर प्लस 14 into 14 फिर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इन दो को ऐड करो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे BC का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे BC का स्क्वायर खत्म होना चाहिए। इसका स्क्वायर खत्म होगा, इसके बदले पड़ेगा इस पे रूट, किस पे 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अगर आप देखोगे इसका स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलेगा। जैसे 25 का है 5 5025, 100 का है 10 10000, ठीक है 11121 12144, इनको कहते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा। देखिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, लेकिन प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है जिसका और कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। देखिए आप देखो बच्चों, फैक्टर निकालना आसान है। 392 अगर लास्ट में 2 होगा, देखो बच्चों मैंने आपको बोला जिसका लास्ट में 0 होता है 2 4 6 और 8, उसको 2 से फैक्टर निकल जाएंगे, यानी उसको 2 से बराबर डिवाइड होगा। जिसको लास्ट में क्या होगा 0 2 4 6 और 8, तो इसका निकलेगा। देखिए 2 1 जा 2, यहां पे एक कैरी तो 19 बन गया, तो 2 9 जा हो गया 18, एक कैरी 2 6 जा 12, हुआ समझ। 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, क्या जल्दी करो ना, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब ये निकलेगा 2 से लास्ट में 9 आ गया, तो 7 7 जा क्या हो गया 49, 7 1 जा 7। तो इसके मैं लिख सकता हूं, फिर बच्चों ऐसे गौर से देखो, BC निकलेगा बराबर अंडर रूट, मैं इसके बदले लिख सकता हूं इसके फैक्टर्स, क्या निकले 2 into 2 into 2 into 7 into 7 इन सारों के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं इनके बदले। आप इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर से आएगा 392, कोई फर्क नहीं पड़ गई, रूट तो यहां है रूट यहां भी है, और समझ। मैं किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। आप इनको फिर से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अब मैं इसकी पेयरिंग कर देता हूं, BC निकलेगा बराबर, देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर है ना, जब इन दो पेयर है, अब एक अलग बच गया, अंडर रूट 2 into 7 का जो है स्क्वायर है, और समझ। BC निकलेगा बराबर स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, वहां पे निकला मुझे 2 7 14 और अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये मुझे निकला, ये मेरा निकला डायमीटर ऑफ द सेमीसर्कल। यहां से ये ट्रायंगल का साइड भी था, इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज था, लेकिन यहां से ये सेमीसर्कल का डायमीटर था, और समझ। शाबाश। इस देयरफॉर मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ सेमीसर्कल जो है वो है 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रेडियस, मुझे चाहिए रेडियस। देयरफॉर मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सेमीसर्कल, रेडियस ऑफ सेमीसर्कल क्या होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, 14 रूट 2 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, वो होगा 2 1000 2 2 7 14, वो होगा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। निकला मुझे रेडियस ऑफ सेमीसर्कल। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, क्लियर हुआ। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। देखिए बच्चों, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। फार्मूला क्या है, शाबाश। 1/2 अब हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेमीसर्कल 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 ऐसे ही पाई के बदले 22/7 into r हो गया, अब ये वाला 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। वेरी गुड, यहां पे कैसे कटेगी, 2 1 जा 2 2 11 जा 22। अब वहां पे मुझे बच गया 11 डिवाइड बाय 7 इनटू ये स्क्वायर जो है ना, ये 7 का भी है रूट 2 का भी है, इसने होल स्क्वायर रखा है ना। रेडियस जो है 7 रूट 2 है, तो 7 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहां पे दोनों को है, तो 11 डिवाइड बाय 7 इनटू 7, इसका मतलब है दो बार है, 7 इनटू 7 इनटू स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहां पे बचा मुझे 2, तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7। अब यहां पे 11 इनटू 7 इनटू 2 क्या हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मिनट। तो क्या निकला वहां पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मुझे निकला, ये निकला मुझे सेमीसर्कल का एरिया। शाबाश बच्चों, सेमीसर्कल का एरिया, लेकिन मुझे निकालना है इस वाले शेडेड रीजन का एरिया। सेमीसर्कल का एरिया का मतलब है मुझे यहां तक निकला, यहां तक ये, यहां तक ये, यहां तक। अब मैं करूंगा काम, इस वाले सेगमेंट का मैंने पहले ही निकाल के रखा है नीचे, अब मैं करूंगा पूरे सेमीसर्कल से माइनस ये वाला, वहां पे बचेगा शेडेड रीजन। बहुत आसान है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमीसर्कल
माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BOC। कौन वाली BOC? यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूरा, इसे करेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट BOC माइनस, बताओ बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैंने अभी निकाला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेगमेंट हमने कहीं पे निकाला है 56। वेरी गुड, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। खाली सवाल था, ये हमने निकाला इसका आंसर। क्लियर हो गया?